प्रियों, इस सुनहरे समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और अच्छी भूमि में बोया गया बीज इस श्रृंखला में आप सब लोगों को मैं स्वागत भी करता हूँ। प्रियों, हम आज के मनन के लिए कुलुस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय में पवित्र आत्मा हमें झूठी भविष्य वक्ताओं के बारे में या झूठी उपदेशों के बारे में, सुसमाचार के विरुद्ध दूसरा एक सिद्धांत, कुछ शिक्षा, कोई प्रत्येक जगह का, कोई प्रत्येक व्यक्ति के बारे में, कुछ ज़्यादा ताकत है, शक्ति है, वो प्रभावशाली है, ऐसा कुछ शिक्षाओं के बारे में प्रभु का वचन हमें एक चेतावनी देते हुए, जब प्रेरित पौलुस कुलुस्सियों की कलीसिया को जब चिट्ठी लिखते हैं, उस बातों को लेकर के चिट्ठी लिखते हैं। क्योंकि जो कुलुस्सियों की उस विश्वासी लोग जब सुसमाचार उनके पास पहुँचे थे, बहुत जल्द उस सुसमाचार को कुलुस्सियों की कलीसिया की विश्वासी लोग उसको स्वीकार किए थे। लेकिन स्वीकार करने के बाद तुरंत उसके अंदर कुछ गलत उपदेश, जो अपने कुछ रीति रिवाज या कुछ कार्य, कुछ कर्म कर कर ही परमेश्वर को प्रसन्न करा सकेंगे, इन बातों के द्वारा कुछ झूठी कुछ शिक्षाएं उस कलीसिया के अंदर आया। उसके खिलाफ जो प्रेरित पौलुस ने उसको उस बातों को लेकर के एक उसको साफ कर करके स्पष्ट रीति से उन बातों को उसको समझाते हैं। तो देखो, उस बातों को आज भी आज का इस ज़माने में भी इन प्रभु की वचने आज भी वो कार्य करता है, लागू है। क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा अध्याय की 8वां पद में, कुलुस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय की 8वां पद में हम पढ़ते हैं, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर नहीं बनाना, अपने अहेर न बनाना, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है। देखो प्रियो, वहाँ पे पवित्र आत्मा हमें इस बात का याद कराते हैं, स्पष्ट रीति से करना ये चाहते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति जो मसीह यीशु में है, उन लोगों को उनके विश्वास से प्रभु में भरोसा करने से उसको एक बंदुई जैसे उसको पकड़ करके ना ले जाए। वो एक नया कुछ शिक्षा तुम्हारा जीवन में दे करके, जो अब तक तुम सुसमाचार से सुने हो, उसके अलावा कुछ नए उपदेश बता करके तुमको उनका अहेर नहीं बनाना, इस बात के बारे में वहाँ पे चेतावनी देते हैं। वहाँ पे यूँ पढ़ते हैं, एक चौकसी, एक सावधानी हम सबों के जीवन में होना ज़रूरी है। प्रियो, देखो, ज़्यादा तरफ विश्वासियों के जीवन में जब उनके जीवन में बहुत बड़ा एक क्लेश और संकट, एक परेशानी, एक बीमारी की परिस्थिति जब आते हैं, वो विश्वासी होने के बावजूद भी, वो सुसमाचार सुनना पढ़ना इसके बावजूद भी कुछ दूसरा व्यक्ति लोग आकर के ऐसा कुछ प्रत्येक व्यक्ति के बारे में, कुछ जगह के बारे में बता करके उसको ले जा कर के भारत का एक कोने से दूसरे कोने तक एक प्रत्येक व्यक्ति से प्रार्थना करवाने के लिए, केवल प्रार्थना करवाने के लिए लेके जाते हैं। देखो, ऐसा तरह तरह की शिक्षाएं, उस शिक्षाओं में जब हम देखते हैं, ये पवित्र सुसमाचार की खिलाफ है, विरुद्ध है। क्योंकि यहाँ पे 9वां पद में जो प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा से हमको ये बताते हैं, क्योंकि उसमें प्रभु यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदेह वास करती है। वहाँ पे इन सारे परिस्थितियों को दिखा करके पवित्र आत्मा हमें इस बात को स्पष्ट रीति से खुल करके बताते हैं, दिखाते हैं वो चित्र को जो प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पे बताया है। उसमें प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की या ईश्वरत्व की सारे परिपूर्णता सदेह वास करता है। इसका ये मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह में कोई कमी कटी नहीं है, हम उसको छोड़ करके किसी और के पास, किसी अन्य उपदेश के पास जाए, या प्रभु यीशु मसीह की हाथों को, उनकी भुज की बल को कोई शक्ति या उनके सामर्थ्य में कोई
कमीपन नहीं आया। इन सारे बातों को छोड़ करके एक दिन अचानक दूसरा एक मार्ग में दूसरा एक व्यक्ति के पास जाए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह में ईश्वरत्व की, परमेश्वर की सारे गुण उनमें देह रूप वास करता है। देखो प्रियो, हमारी जीवन की हर परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह काबिल है, या प्रभु यीशु मसीह में हमको एक संपूर्ण जीवन है, एक पूर्ण तरीके का एक जीवन है। क्योंकि यहाँ पे ये बताते हैं, जो वहाँ पे जो चेतावनी दे करके बताते हैं, वो केवल मनुष्यों का या परंपराओं का या संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह की शिक्षा के अनुसार नहीं है। मसीह की शिक्षा के अनुसार इसका मतलब देखो, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को हम सबों के लिए, हमारी पाप की क्षमा के लिए, उद्धार के लिए, बीमारी में चंगाई पाए, हमारी जीवन से जुड़ी हुई हर जरूरत के लिए प्रभु यीशु मसीह काबिल है। और परमेश्वर ने, हमारा परमपिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को ये हर एक हमारा जरूरत पूरा करने के लिए दिया। भौतिक विषय हो, आत्मिक विषय हो, जगत का हो, आने वाला जगत का हो। इसलिए पवित्र आत्मा हमें बहुत ही स्पष्ट रीति से बताता है, प्रभु यीशु मसीह में ईश्वरत्व की, मतलब स्वर्ग की, परमेश्वर की, पिता परमेश्वर की सारे आशीष उनके अंदर सदैव वास करता है। और आगे 10वां पद में ये भी बताया है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। देखो प्रियो, हम सब प्रभु यीशु मसीह में भरपूर हो गए हैं, मतलब एक पूरी रीति से पूरा किया एक काम, पूरी रीति से पूरा किया एक काम हम सबों के जीवन में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा कर चुका है। वो कोई आधी काम नहीं है, वो एक अधूरा काम नहीं है। परमेश्वर ने पुत्र के नाते वो पूरा का पूरा काम कर चुका है, और हम सबों को आज वो अनंत जीवन में परमेश्वर देख रहे हैं। अब हम अनंत जीवन में, हमारा मृत्यु को पार कर अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करा, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा आज हम सबों को अनंत जीवन में परमेश्वर देख रहे हैं। पूरा काम उन्होंने हम सबों के जीवन में कर चुका है प्रियो। लेकिन हमारा भूमिका ये है, उसके साथ प्रतिदिन उस सहभागिता में, उस संगति में, दिन ब दिन उसके साथ चलने वाला एक जीवन में उनके साथ चलना। यही हमारा भूमिका है, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा जीवन की रीति होनी चाहिए। देखो वहाँ पे 8वां पद में ये बताते हैं, वो आदिम, इस जगत की आदिम शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के शिक्षा के अनुसार नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता वास करती है। 10वां पद में, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को इस जगत का, आने वाला जगत का हर एक प्रधानताएं, हर एक सिंहासन, सबसे ऊपर, सबसे एक सर्वोत्तम अधिकार देके, सर्वश्रेष्ठ अधिकार दे करके परमेश्वर ने अपने पुत्र को बिठाया। पूरा अधिकार दे करके, शैतान को हरा करके, खुल्लम खुल्ला उसके ऊपर उनको एक तमाशा बनाकर, जय जयकार की ध्वनि उसके ऊपर सुना करके परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को ऐसा एक स्थान, ऐसा एक अधिकार दे करके उनको बिठाया है। बस उसी में हम भरपूर हो गए हैं प्रियो। अब हम सबों के जीवन में कोई अधूरा काम उन्होंने नहीं किया है, बल्कि वो पूरा का पूरा काम उन्होंने हम सबों के जीवन में किए हैं प्रियो। इसलिए देखो, हम तिमुथियुस की पत्री में जाने से पहला पत्रस का पत्री उसकी पहला अध्याय में, पहला पत्रस का पत्री पहला अध्याय उसका 18वां पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। देखो यहाँ पे भी ये बताता है, कुछ परंपरा, कुछ संस्कार है, कुछ रीति रिवाज हमारा जीवन में भी, हमारा बाप दादाओं के जो मनुष्यों की और परंपराओं के साथ हमारा जीवन में था, उसमें से हमारा छुटकारा जो हुआ कोई नाशवान चीज़ों से नहीं, बल्कि यहाँ पे बताया है, पर निर्दोष
और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। प्रभु यीशु मसीह की बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है प्रियो। इसलिए हमारा जो छुटकारा, जो हमको एक दाम दे करके मोल लिया गया परमेश्वर ने, वो अपने पुत्र की बहुमूल्य लहू के द्वारा थे प्रियो, लहू के द्वारा है। इसलिए हम अभी हमारा जीवन में यीशु मसीह को छोड़ करके, प्रभु यीशु मसीह में कुछ ताकत, कुछ भरोसा रखने में कुछ कमजोरी, इसलिए मैं किसी व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति ऐसा सुना, वो व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो तुरंत उसका फल मिलता है, वो किसी के सिर पर हाथ, तुरंत उसको चंगाई मिलता है। इसके लिए मैं बहुत सैकड़ों हजार दूर जा करके उस व्यक्ति से जा करके प्रार्थना करवाएंगे। ये सारे अन्य उपदेश आजकल जो मसीहत में जो आते हैं, परमेश्वर के पवित्र वचन के खिलाफ में है प्रियो। अगर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की सारे ईश्वरत उसमें सदैव वास करता है। अगर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, हम यहाँ पे बैठे, दूर बैठे, किलोमीटर या बहुत ही दूर जगह पर बैठे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए काबिल है। इसलिए देखो दूसरा तिमुथियुस की पत्री में भी, दूसरा तिमुथियुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय वही गलत उपदेशों के बारे में वहाँ पे बताए हैं। दूसरा अध्याय की 16वां पद में, दूसरा तिमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय की 16वां पद में वहाँ पे हम पढ़ते हैं, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रह, अशुद्ध बकवाद से बचा रह, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। देखो बकवाद की बात होते हैं, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ या प्रभु यीशु मसीह से संबंधित कुछ न कुछ कहानी, प्रभु मसीह से संबंधित कोई व्यक्ति जिसको बहुत बड़ा शक्ति और बहुत बड़ा एक मनुष्य से भी ज़्यादा उसके ऊपर बहुत शक्ति इसमें छिपा रहता है, ऐसा जो बातें बकवाद की बात बताते हैं यहाँ पे, अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। और देखो, और उनका वजन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। देखो प्रियो, इससे बढ़कर एक चेतावनी क्या है, उसका वजन, वो वजन क्या है, उसका वजन वो दुरुपदेश है। उसका वजन एक सड़े हुए घाव के भी उससे भी ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा वो फैलते हैं। वहाँ पे लिखता है उसका वजन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। और आगे उसका 18वां पद में, जो ये कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है और सत्य से भड़के गए, और कितना इससे विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं, कितने विश्वासियों का विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं प्रियो। देखो बहुत सारे हैं, देखो हम सबों को परमेश्वर ने अपने पुत्र के नाते हम सबों को उनके बहुमूल्य लहू के द्वारा हम सबों को मोल लिए गए हैं। इसलिए प्रियो, हमारा जीवन में एक प्रभु यीशु मसीह में एक संपूर्ण जीवन पिता परमेश्वर हमारा जीवन में दिए हैं। अब वो संपूर्ण जीवन का ये मतलब है कि वो हमारा बच्चों से जुड़ी हुई एक बात हो, हमारा घरेलू बात हो, हमारा काम करने वाली एक जगह की बात हो, हमारा जीवन में आए हुए कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, वो एक शिक्षा के बारे में हो, हमारी जीवन से जुड़ी हुई हर एक बात में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए काबिल है। और हम सबों को प्रभु यीशु मसीह में एक भरपूरी का जीवन, एक संपूर्ण जीवन हर क्षेत्र में पिता परमेश्वर ने दिया है प्रियो। इसलिए देखो, हम एफेसियों की पत्री में भी, एफेसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, वो पहला अध्याय की एफेसियों की पत्री पहला अध्याय की 20वां पद में हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने जो अधिकार दिए उसके बारे में और भी वहाँ पे हम पढ़ते हैं, जो अपने मसीह में किया है कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठाया। और देखो, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ्य और प्रभुता और हर एक नाम से ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले जगत से भी ऊपर, ऐसा एक सर्वोत्तम जगह पर उसको बिठाया। प्रभु का वचन ये बताते हैं प्रियो। और आगे 22वां पद में, और सब कुछ उसके
पांवों तले कर लिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर, सब अधिकारों के ऊपर, सब सिंहासनों के ऊपर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, हम सबों को दे दिया, हर एक परमेश्वर को, संतानों को दे दिया प्रभु यीशु मसीह को। और प्रभु यीशु मसीह में वही परमेश्वर पिता की सारे गुण प्रभु यीशु मसीह में सदेह देह के साथ उसमें वास करता है। अभी उसका हाथ छोटा नहीं हुआ है प्रियो। जब कभी हमारा जीवन में एक समस्या आता है, परेशानी आता है, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर कर, प्रभु यीशु मसीह से दुहाई दे करके, प्रभु यीशु मसीह उनकी महिमा, प्रभु यीशु मसीह की आश्चर्य की, अद्भुत की और उनकी महिमा हमारी छोटे छोटे जीवन में वो प्रकट कराएंगे प्रियो। और 22वें पद में आगे पढ़ते, कलीसिया को दिया और ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है, सब में सब कुछ पूर्ण करता है। इसलिए प्रियो, इस बात को याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह में हम सबों को एक संपूर्णता की जीवन है, उसी में हम भरपूर हैं। उसका हाथ कभी छोटा नहीं हुआ है। हम हमारी जीवन से जुड़ी हुई हर बात के लिए उस पर विश्वास कर सकते हैं और उस पर भरोसा भी कर सकते हैं, क्योंकि वो विश्वास योगी है, वो भला है। प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।